Today we are going to discuss about ninth module of entomology. So let's get started with the ninth module. So here's a topic and today's topic is major pest of banana. बनाना के जो मेजर पेस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पेस्ट है राइजोम वीविल। राइजोम वीविल कॉस्मोपोलाइट्स जो है इसका, कॉस्मोपोलाइट सोडिडस इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और बनाना के अलावा ये कोकोआ में भी जो है अटैक करता है, कोकोआ में भी इसका इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स की बात करें, डैमेज की बात करें, तो जो ग्रब होता है इट बेसिकली बोर इनटू द राइजोम, इट बोर्स इनटू द राइजोम एंड कॉजिंग द डेथ ऑफ अनओपन्ड पाइप। देखिए ये जो है राइजोम में इस तरह से राइजोम को डिस्ट्रॉय करता है, विदरिंग ऑफ आउटर लीव्स एंड फाइनली द डेथ ऑफ प्लांट। बेसिकली राइजोम को जो है ये अटैक करता है, प्लांटिंग मटेरियल जो होता है उसको अटैक करता है, जिसके कारण पूरा ही प्लांट जो है वो विदर होने लगता है एंड फाइनली सीवियर इन्फेस्टेशन में द प्लांट विल डाई। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए, अंडरटेक द सॉइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिंडेन। लिंडेन जो है एक इंसेक्टिसाइड है, कार्बोरिल का एप्लीकेशन दिया जाता है सॉइल में, कार्बोफ्यूरॉन का एप्लीकेशन दिया जाता है, फोरेट का एप्लीकेशन दिया जाता है अराउंड दी स्यूडोस्टेम। स्यूडोस्टेम के पास जो है सॉइल में इन सारे इंसेक्टिसाइड्स में से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है टू मिनिमाइज द अटैक ऑफ राइजोम वीविल। इसके अलावा पेयरिंग एंड प्रेलिनेज किया जाता है बनाना में। देखिए प्रेलिनेज एक प्रोसेस होती है जिसमें जो राइजोम्स और जो सकस होते हैं उनमें रूट पोर्शन को या राइजोम को जो है शार्प नाइफ से थोड़ा सा जो है एक सर्टेन लेंथ तक कट करके उसमें कार्बोफ्यूरॉन के एप्लीकेशन से ट्रीट किया जाता है। कार्बोफ्यूरॉन का जो सोल्यूशन होता है उसमें डिप किया जाता है ताकि राइजोम वीविल का जो अटैक है उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसीलिए इसे प्रेनिलेज या पेयरिंग जो है प्रोसेस ये बनाना में अडॉप्ट किया जाता है। तो ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं राइजोम वीविल के लिए, जो कि बनाना में सीवियर डैमेज करता है राइजोम्स को। फाइन, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है स्यूडोस्टेम बोरर। स्यूडोस्टेम बोरर ओडियोपोरस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ओडियोपोरस लॉन्गिकोलिस इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका डैमेज जो ग्रब होता है वो बेसिकली होल करता है, इस तरह से देखिए स्यूडोस्टेम को डैमेज करता है, विल्टिंग कॉज करता है प्लांट में। और ये जो है लीफ शीट के ऊपर भी देखिए इस तरह से फीड करता है, लीव्स के ऊपर, इनर सरफेस के ऊपर। और वो जो पार्ट जिसमें ये फीड करता है वो बेसिकली वहां पे डिकेइंग ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो रॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए इंजेक्ट स्यूडोस्टेम विद मोनोक्रोटोपोज। स्यूडोस्टेम में जो है मोनोक्रोटोपोज का इंजेक्शन दिया जाता है, उसे इंजेक्ट किया जाता है। ये किया जाता है 5th और 8th मंथली इंटरवल में जो है ये प्रोसेस की जाती है। इसके अलावा देखिए बियॉन्ड 8 मंथ जो है ये जो एप्लीकेशन होता है ये नहीं दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है बियॉन्ड 8 मंथ या आफ्टर फ्लावरिंग जो है इंजेक्शन मोनोक्रोटोपोज का नहीं दिया जाता है। उसके अलावा देखिए जो इन्फेस्टेड मटेरियल होता है या जो मेन्योर होता है उसे बेसिकली जो है डंप किया जाता है एक अलग एरिया में, ताकि जो इन्फेस्टेशन है वो सीवियर ना हो। जो इन्फेस्टेड ट्रीज होते हैं उन्हें अपरूट किया जाता है और चॉप किया जाता है एंड बर्न किया जाता है। जो स्यूडोस्टेम जो है इन्फेक्टेड होते हैं या जिन पे अटैक जो है रिपोर्ट किया जाता है तो उन्हें इमीडिएटली अपरूट करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो दीज आर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर स्यूडोस्टेम बोरर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है बनाना का वो है एफिड। एफिड पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। ये जो है बनाना के अलावा कार्डामम में जो है कोलकेशिया स्पीसीज में, कैलेडियम में भी जो है अटैक करता है। और एफिड बेसिकली एक सैप सकर इंसेक्ट है। तो इसमें जो इसका अडल्ट होता है और जो मैच्योर इंसेक्ट होता है ये बेसिकली लीफ को और स्यूडोस्टेम में जो सैप होता है उसे बेसिकली सक करता है। देखिए इस तरह से जो है ये डैमेज करता है स्यूडोस्टेम को, लीव्स को। और ये जो है एक वायरस बंची टॉप जो डिजीज होती है, वायरल डिजीज, उसका वेक्टर भी होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एफिड जो है बनाना में इज ऑल्सो अ वेक्टर फॉर बंची टॉप वायरल डिजीज इन बनाना। देखिए ग्रीन स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं। स्ट्रीक्स जो है एक पैटर्न होता है जो लीव्स में देखने को मिलता है
और सेकेंडरी वेन्स जो होती हैं वो भी इन्फेक्टेड होती हैं। तो ये स्ट्रीक्स जो है लीव्स के ऊपर देखने को मिलती है। जो अफेक्टेड लीव्स होती हैं ब्रिटल, देखिए इस तरह से जो है ब्रिटल होने लगती हैं और स्मॉल पेटियोल्स उनके होने लगते हैं। तो लीफ इल सिम्टम्स जो है शो करने लगती है। स्टंटेड लीव्स होती है, बंची टॉप अपीयरेंस। बंची टॉप अपीयरेंस मतलब जो लीव्स होती हैं वो बंच टाइप अपीयरेंस देने लगती हैं, टॉप में जो है गैदर हो जाती है। तो वो इल सिम्टम्स होता है, इल बिहेवियर होता है लीव्स का, जो कि सिम्टम्स होता है एफिड अटैक का या फिर बंची टॉप वायरल डिजीज का। बंची टॉप वायरल डिजीज और एफिड ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि बंची टॉप वायरल डिजीज का वेक्टर जो है वो एफिड होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए मोनोक्रोटोपोज का जो है स्प्रे किया जाता है, मिथाइल डाइमेथॉन जो है डाइमेथ्योट यूज किया जाता है। तो इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का जो है यूज किया जाता है टू कंट्रोल दी एफिड। इसके अलावा इंजेक्ट स्यूडोस्टेम विद मोनोक्रोटोपोज जो है स्यूडोस्टेम में इंजेक्ट किया जाता है 45 डेज के इंटरवल में, 3rd मंथ टिल फ्लावरिंग के बाद जो है ये इंजेक्शन वाला जो प्रोसेस होता है वो नहीं किया जाता है। मोनोक्रोटोपोज का इंजेक्शन देखिए वही आफ्टर फ्लावरिंग या आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ प्लांटिंग के बाद जो है इसका एप्लीकेशन नहीं दिया जाता। तो ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं टू कंट्रोल दी और टू मिनिमाइज दी अटैक ऑफ बनाना एफिड। ओके, देखिए दूसरा जो पेस्ट है, अनदर पेस्ट, ये है लेसविंग बग। लेसविंग बग जो है वो जिंजर में, टर्मरिक में, कार्डमम में, जैस्मिन में भी जो है अटैक करता है। और बोथ निम्फ एंड अडल्ट जो है ये फीड करते हैं अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, जो कि डिसकलरेशन, देखिए लीव्स में डिसकलरेशन जो है कॉज करते हैं। तो ये इसके सिम्टम है लेसविंग बग के बनाना में। इसके मैनेजमेंट के लिए जो है मिथाइल डाइमेथॉन का स्प्रे, डाइमेथ्योट का या मोनोक्रोटोपोज का जो है स्प्रे किया जाता है। क्विनफोस का भी जो है एप्लीकेशन दिया जाता है। क्विनफोस जो है इंसेक्टिसाइड है, तो इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन लेसविंग बग को जो है कंट्रोल करने के लिए बनाना में दिया जाता है। तो ये बनाना का जो है अनदर मेजर पेस्ट है। देखिए बनाना के जो पेस्ट थे, मेजर पेस्ट, वो हमने डिस्कस किए। नाउ विल डिस्कस अबाउट पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट के जो मेजर पेस्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला है अनार बटरफ्लाई या फ्रूट बोरर भी इसे कहते हैं, वायरकोला इसका साइंटिफिक नेम है। और अनार के अलावा बहुत सारे जो प्लांट हैं फ्रूट, एप्पल, बेर, सिट्रस, गुआवा, लीची, पीच, मलबेरी, सपोता, इनमें भी जो है ये अटैक करता है। इसके डैमेज सिम्टम्स फ्रूट पे जो है देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली जो लार्वा होता है वो डेवलपिंग फ्रूट्स के अंदर जो है बोर करता है, मतलब उनके अंदर जो है एंटर करता है और पल्प के ऊपर फीड करता है। पॉमग्रेनेट में ये सीड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो पॉमग्रेनेट होता है बेसिकली अंदर से पूरा रॉट हो चुका होता है। इन्फेस्टेड फ्रूट्स जो अटैक होते हैं उनमें बैक्टीरिया एंड फंगस डिजीज के जो है होने की पॉसिबिलिटी होती है। और सीवियर इन्फेस्टेशन में जो फ्रूट होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होके जो है प्लांट से शेड होने लगता है। तो ये बेसिकली जो है सिम्टम्स होते हैं बटरफ्लाई, फ्रूट बोरर भी इसे कहा जाता है और अनार बटरफ्लाई भी इसे कहा जाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए जो फ्रूट्स जो होते हैं इन्फेक्टेड होते हैं या जिनमें जो है बोर होल्स दिखाई देते हैं इस तरह से, तो उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। प्लांट से जो है उन्हें बेसिकली रिमूव कर दिया जाता है। जो लार्वा होते हैं उन्हें कलेक्ट करके मास किलिंग की जाती है। अगर लार्वा जो है फ्रूट पे दिखाई दे रहे हैं तो उनको कलेक्ट किया जाता है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो है कैस्टर सेमी लूपर। देखिए कैस्टर सेमी लूपर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कैस्टर में भी जो है ये जो इंसेक्ट है ये कैस्टर में भी अटैक करता है। तो कैस्टर के नाम पे ही इसका नाम है कैस्टर सेमी लूपर, जो कि कैस्टर के अलावा पॉमग्रेनेट, टी, सिट्रस और मैंगो में भी देखने को मिलता है। देखिए इसका जो कैटरपिलर होता है ये लीव्स के ऊपर बहुत ही रैपिडली फीड करता है। देखिए इस तरह से लीव्स के ऊपर फीड करता जाता है और मिडरिफ और स्टॉक जो है बेसिकली लीफ में रह जाते हैं और पूरा ही सैप, पूरा ही टेंडर पोर्शन जो होता है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए फ्रूट्स के ऊपर भी ये फीड करता है। जो मॉथ होता है वो फ्रूट के ऊपर, ये देखिए ये जो है ये फ्रूट के ऊपर फीड करता है और सीरियस डैमेज जो है फ्रूट को करता है, पॉमग्रेनेट के फ्रूट को। कैस्टर में भी ये सीवियर डैमेज करता है, कैस्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए डस्टिंग की जाती है इन्फेस्टेड क्रॉप में विद 2% ऑफ पैराथियन डस्ट पर हेक्टेयर बेसिस पे। एंडोसल्फान का स्प्रे किया जाता है और ब्रैकोनिड
पैरासिटॉइड्स जो होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है फील्ड में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, कंट्रोल दी कैस्टर सेमी लूपर इन दी पोमग्रेनेट। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है पोमग्रेनेट का, ये है फ्रूट फ्लाई। देखिए फ्रूट फ्लाई मैंगो में बहुत ज्यादा जो है डैमेज करती है। ये जो है बेसिकली पोमग्रेनेट में भी पाई जाती है, पर मैंगो में इसका सीवियर इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है। गुआवा में, पीच में, एप्रिकॉट में, स्ट्रॉबेरी में, पपाया में भी है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स में जो है फ्रूट फ्लाई डैमेज करती है और ये फ्रूट को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। देखिए जो मैगॉट होता है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है पल्प को इनटू अ बैड स्मेलिंग डिसकलर्ड सेमी लिक्विड, मतलब ये पल्प के ऊपर पूरी तरह से फीड कर देता है और वो जो फ्रूट होता है बेसिकली अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, मतलब वो मार्केटेबल नहीं होता है, ना ही कंजप्शन के लायक होता है। जो इन्फेस्टेड फ्रूट होते हैं दे बेसिकली ड्रॉप फ्रॉम द प्लांट, फ्रूट ड्रॉपिंग होने लगती है। लिक्विड जो होता है बेसिकली वो फ्रूट से जो है रिलीज होने लगता है, वो बेसिकली जो है बैड स्मेलिंग लिक्विड होता है, जिसके जो फीड करने के बाद फ्रूट में होने लगता है, सीक्रेट होने लगता है। वो बेसिकली रॉटेड जो फ्रूट होते हैं उनसे जो है सीक्रेट होने लगता है, जिनमें सीवियर इन्फेस्टेशन फ्रूट फ्लाई का देखने को मिलता है। देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए जो इन्फेस्टेड फ्रूट्स होते हैं उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है, प्लांट से जो है केयरफुली डिस्पोज किया जाता है। इसके अलावा बेट स्प्रे जो है मेलाथियन का दिया जाता है। मोलेसिस और जैगरी बिफोर राइपनिंग, ठीक है, मोलेसिस और जैगरी के साथ जो है मिक्सचर मेलाथियन का प्रिपेयर किया जाता है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और मैंगो में भी जो है फ्रूट फ्लाई हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंगो में बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन और अटैक फ्रूट फ्लाई का देखा जाता है। डॉर्सिलिस जो है इसका साइंटिफिक नाम है बैक्ट्रोसेरा डॉर्सिलिस। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है पोमग्रेनेट का, ये है फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर ये कार्डमम, कैस्टर, जैक फ्रूट, गुआवा में देखने को मिलता है और बेसिकली फ्रूट बोरर है तो फ्रूट को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। जो लार्वा होता है देखिए इस तरह से फ्रूट में बोर करता है और जो सीड्स होते हैं, जो पल्प होते हैं, उनको पूरी तरह से उनके ऊपर फीड कर जाता है और जो फ्रूट होता है बेसिकली प्रीमेच्योरली फ्रूट ड्रॉप जो है होने लगता है इन्फेक्टेड और इन्फेस्टेड फ्रूट्स में। बोर होल्स जो होते हैं उनमें जो है एक्सक्रीटा देखने को मिलता है लार्वा का। देखिए इस तरह से जो है ये डैमेज फ्रूट है जिसमें अटैक जो है फ्रूट बोरर ने किया है। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए जो डिस्ट्रॉय और डैमेज प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है कलेक्ट करके। लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स यूज किए जाते हैं अडल्ट्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। और मेलाथियन का जो है एप्लीकेशन या एंडोसल्फान का या डाइमेथियोड का एप्लीकेशन जो है फील्ड में दिया जाता है। देखिए वन एट अ फ्लावर फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट एट अ फ्रूट सेट, क्योंकि ये फ्रूट बोरर है तो इसका जो पॉपुलेशन होता है वो फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक एप्लीकेशन फ्लावरिंग के टाइम पे और एक फ्रूट सेट के टाइम पे जो है दिया जाता है ताकि इनकी पॉपुलेशन, इनके अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये है फ्रूट बोरर ऑफ पोमग्रेनेट। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो है एफिड। देखिए पोमग्रेनेट में जो एफिड स्पिनिका है वो निम्फ और अडल्ट दोनों ही जो है प्लांट को अटैक करते हैं। कर्लिंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स एंड विल्टिंग ऑफ द टर्मिनल शूट्स, बेसिकली प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप जो है एफिड के अटैक से होता है। तो ये इस तरह से ये पूरे ही फ्रूट को डैमेज कर देते हैं, लीव्स को डैमेज करते हैं, फ्लावर को डैमेज करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है हर एक टेंडर पार्ट को प्लांट के जो है डैमेज करते हैं, फ्रूट्स को, फ्लावर को, पोमग्रेनेट के। एफिड भी एक सैप सकर होता है, तो एफिड जो है बेसिकली फ्रूट में, लीव्स में, सब जगह ही सारे पार्ट्स जो होते हैं टेंडर पार्ट्स जहां से वो सैप को बेसिकली फीड कर सकता है उन पे अटैक करता है। तो एफिड के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डाइमेथियोड, मोनोक्रोटोपोज, मिथाइल डाइमेटॉन या इमाइडोक्लोरोपेट का एप्लीकेशन जो है दिया जाता है। कार्बोफ्यूरॉन का एप्लीकेशन जो है ये भी दिया जाता है 3 ग्राम 33 kg पर हेक्टेयर। उसके अलावा देखिए जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली जो है रिलीज किए जाते हैं ताकि वो लार्वा के ऊपर, निम्फ के ऊपर या अडल्ट के ऊपर फीड कर सकें। तो ये जो है फील्ड में रिलीज किए जाते हैं, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एफिड इन दी फील्ड। तो ये है एफिड जो कि पोमग्रेनेट में डैमेज करता है।
तो देखिए यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 9 है एंटोमोलॉजी का वो कंप्लीट होता है। मॉड्यूल नंबर 9 जिसके अंदर हमने बनाना और पोमग्रेनेट के जो मेजर पेस्ट हैं उनको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो फ्रूट क्रॉप होगी जिसके पेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो 10th मॉड्यूल में हम एंटोमोलॉजी के डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 10th मॉड्यूल ऑफ एंटोमोलॉजी में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।